बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिपब्लिक पॉलिसी से ताहिर मकसूद चीना और मेरे साथ हैं अब्दुल लतीफ़ जनाब मेरी। अब सूरत हाल ये है नाज़रीन इकराम कि रिपब्लिक पॉलिसी ने एक सर्वे करवाया जो ग्रास रूट लेवल पे यानी यूनियन काउंसिल के लेवल पे गए और वहाँ से लोगों की राय हासिल की। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये बड़ा ऑथेंटिक सर्वे है और इसमें अभी हमें जो कमेंट्स आए उसमें हमें ये लोगों के कमेंट्स थे कि शायद हम किसी ख़ास पार्टी को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं है, कतई तौर पे ये गैर जानबदाराना सर्वे है, अनपेड है, किसी पार्टी ने कुछ पे नहीं किया। तो हम पूरी ईमानदारी के साथ जो हमें लोगों ने वहाँ से बताया वो आप तक पहुँचा रहे हैं। ये सर्वे जो है ये एक ट्रेंड तो बता सकता है कि इस वक्त वोटर की क्या रुझान है किस तरफ। इस सर्वे की बुनियाद पे आप कोई नतीजा जो हतमी नतीजा है कि कौन सा कैंडिडेट जीतेगा वो नहीं नतीजा लगा सकते। तावक्त है कि पार्टियां अपने अपने कैंडिडेट फाइनल नहीं कर देती और उसके बाद जो है इलेक्शन डे पे रात को, इलेक्शन डे की रात को रिजल्ट नहीं आ जाता, उस वक्त तक हम नहीं कह सकते। तो आज जो है इस वक्त हम डिस्कस करेंगे डिस्ट्रिक्ट खुशाब। डिस्ट्रिक्ट खुशाब जो है यहाँ पे भी पहले जिस तरह बताया कि चूँकि 6 सीटें कम हो गई हैं तो जो पहले वाले हलके थे उनका नंबर अब 6 कम हो गया है। तो मैं ये बात जानना चाहूँगा अपने साथी मलिक अब्दुल लतीफ़ साहब से कि उनका जो यहाँ पे सर्वे रिपोर्ट है उसके मुताबिक खुशाब डिस्ट्रिक्ट में क्या ट्रेंड है। सर जी, थैंक यू जय साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं खुशाब की जो हल्के हैं कौमी असम्बली के, उनकी तफसील में जाने से पहले मेरी आप नादरीन से गुजारिश है कि अगर हमारी दी हुई मालूमात आप लोगों को अच्छी लगे हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। आपकी राय से हम रहनुमाई हासिल करेंगे। अब आ जाते हैं हम खुशाब ज़िले पे। खुशाब ज़िला जो किसी वक्त सरगोदा ज़िला की एक तहसील थी वो कौमी असम्बली के 2 हलकों पर मुश्तमिल है। यहाँ पे जो खुशाब 1 है वो 2018 के इलेक्शन में उसका नंबर NA 93 था और अब जो डिलिमिटेशन जैसे चौधरी साहब ने उसकी तफसील बता दी है तो अब इसका नंबर NA 87 है। तो NA 87 जो है ये तहसील नौशहरा, खुशाब सिटी और जोराबाद शहर और इनकी म्यूनसिपल कमेटीज और हडाली कस्बा जो है ये उस पर मुश्तमिल है। और ये यहाँ पे जो बिरादरियां रिहाइश पजीर हैं उसमें अवान, ये कुछ एरिया में टिवाना बिरादरी भी है और कुछ इलाकों में कह लें कि जो मुहाजिर है वो भी रिहाइश पजीर है। 2018 के इलेक्शन में यहाँ से PTI के प्लेटफॉर्म से मलिक उमर असलम साहब 1,06,000 से ज्यादा वोट लेकर MNA मुंतखब हुए थे, जबकि रनर अप में सुमेरा मलिक साहबा जो थी उन्होंने 70,400 से ज्यादा वोट हासिल किए थे। अब हम आ जाते हैं खुशाब 2 पे। ये 2018 के इलेक्शन में इसका नंबर NA 94 था जो अब कम होके NA 88 बन चुका है। ये तहसील नूरपुर, तहसील कैदाबाद और मिठा टिवाना पर मुश्तमिल है। यहाँ पे जो बिरादरियां रिहाइश पजीर है उसमें बलोच, बघूर, जोइया और टिवाना बिरादरियां काबिल जिक्र है जो इलेक्शन पे जिनकी वोटर्स की तादाद ये ज्यादा और उस पर असरअंदाज होती हैं। अब आ जाते हैं कि 2018 के इलेक्शन में तो यहां से PTI के प्लेटफॉर्म से एहसान टिवाना 94,000 वोट लेकर MNA मुंतखब हुए थे, जबकि रनर अप में मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म से शाकिर बशीर अमान साहब ने 85,000 से ज्यादा वोट हासिल किए थे, जबकि नंबर 3 पे गुल असगर बघूर साहब थे जिन्होंने आजाद हैसियत में इलेक्शन कंटेस्ट किया था और 43,000 से ज्यादा वोट हासिल किए थे। मतलब ये देखिए यहाँ पे हमने पिछले प्रोग्राम में सरगोदा को डिस्कस किया था तो वहाँ पे ये था कि वहाँ पे नून लीग जो है उसकी सीटें ज़्यादा थीं, बल्कि तकरीबन सारा ज़िला उन्होंने
जीता था, और ये जो है खुशाब सरगोदा की तहसील रही है, लेकिन यहाँ पे कोई ट्रेंड डिफरेंट नहीं है। हाँ, ये बात दुरुस्त है। ये खुशाब सरगोदा की मैंने बता भी दिया कि तहसील रही है, लेकिन ये खुशाब के दोनों हलके जो हैं ये मियाँ वाली के साथ इनका एक तवील बॉर्डर है, और मियाँ वाली का जो इलेक्शन वेव और एक इफेक्ट है वो यहाँ पे जाहिर हो रहा है। और उस वजह से यहाँ पे चूंकि पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान साहब का आबाई जिला मियाँ वाली और मियाँ वाली से ही मुंतखब हुए, और आखिर वक्त तक जिस सीट को उन्होंने रिटेन किया तो वो मियाँ वाली की ही सीट थी। तो उस वजह से मियाँ वाली, खुशाब, और इसी तरह जब हम आगे भक्खर की तरफ जाएंगे तो मियाँ वाली के इलेक्शन ट्रेंड, इलेक्शन वेव, और वहां पे जो एक पॉपुलैरिटी का अंसर है उसका असर इन दोनों अजला पर भी है। यहाँ पहले आप पिछली प्रोग्रामों में जिक्र करते रहे हैं पॉपुलर वोट का, यहाँ पे पॉपुलर वोट की क्या सूरत हाल है? हाँ जी, मैं यहाँ पे बता दूं कि खुशाब में जो परसेंटेज है, यहाँ पे पॉपुलर वोट 50% और जो ट्रेडिशनल जिसको रिवायती वोट कहेंगे वो 50% है। अब जब उसका पॉपुलर वोट के ब्रेकअप में आते हैं तो पॉपुलर वोट में से पीटीआई जो है वो मेजर शेयर होल्डर है, वो 52% पॉपुलर वोट का यहां से जाहिर की गई है, वाबस्तगी बताई गई है। जबकि मुस्लिम लीग नून का जो यहां पे पॉपुलर वोट वो उसकी परसेंटेज वो 32% है, जबकि अदर्स में 16% है जिसमें टीएलपी और दीगर जमातें भी शामिल हैं। हम कह सकते हैं कि इस इलाका में भी आज़ाद हैसियत में जीतना मुश्किल होगा, कैंडिडेट को किसी न किसी पार्टी की सपोर्ट और टिकट की ज़रूरत होगी। हाँ, ये बात दुरुस्त है कि आज़ाद हैसियत में जो कैंडिडेट इलेक्शन कंटेस्ट करेगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा वो अपनी जो बिरादरी का या जो ट्रेडिशनल वोट है वो सिर्फ उसको हासिल कर सकेगा, पॉपुलर वोट वो नहीं हासिल कर सकेगा। तो उस सूरत में कि यहाँ पर भी जो पार्टी के साथ वाबस्तगी है वो पॉपुलर वोट को हासिल करने के लिए ज़रूरी है। हाँ, एक सूरत है कि अगर कैंडिडेट बज़ाहिर तो वो आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़े, लेकिन उसकी बैकग्राउंड में उसको किसी पार्टी के साथ उसकी वाबस्तगी हो, पार्टी की हमदर्दियां हासिल हो, या पार्टी ने वहां पे अपना कैंडिडेट कोई ना दिया हो, तो एक साइलेंट अंडरस्टैंडिंग होती है कि ये बंदा इलेक्शन तो आज़ाद हैसियत में लड़ेगा लेकिन बाद में इसकी वाबस्तगी फलां सियासी जमात से हो जाएगी। तो उस सूरत में कुछ पॉपुलर वोट वो हासिल कर सकता है। अदरवाइज पार्टी की जो कह लें कि टिकट वो लाजमी है, और पार्टी के टिकट पॉपुलर वोट तो लेगा लेकिन पॉपुलर वोट हासिल करने के लिए पार्टी टिकट भी और ट्रेडिशनल वोट हासिल करने के लिए यहाँ पे अच्छा कैंडिडेट जो है उसका होना लाजिम है, जो अपने पार्टी के मंशूर पर पूरा उतरता हो, अपने लीडर के बयानिए को वो लेके आवाम तक जा सकता हो, और फिर इसी तरह वो इलेक्शन कैंपेन भी और पोलिंग डे की मैनेजमेंट में भी वो बढ़ चढ़कर अपना हिस्सा डाले और ये सारे मराहल तय करेगा तो तभी मुंतखब हो सकेगा। यहाँ पे जो ट्रेंड है बल्क साहब, जो देखने में यही आया है इलेक्शन का जो सर्वे है उसके बाद, कि यहाँ पे दो पार्टियों के दरमियान जो है वो मुकाबला होगा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से और पीटीआई के साथ। क्या सही है? हाँ, जो इस वक्त तक के रिपब्लिक पॉलिसी के सर्वे रिजल्ट्स हैं, और जो अगर हम 2018 के इलेक्शन के रिजल्ट्स उनको सामने रखें तो मेन कंटेंडर्स यहाँ पे खुशाब में ये दो ही पार्टियां हैं, पीटीआई है या पीएमएलएन है। तो बाकी तीसरी जमात इस लेवल पे यहाँ पे कोई नहीं है कि जो इन दोनों को शिकस्त देकर तो कामयाबी समेटे। और सर, ये जो कैंडिडेट हैं या पार्टियों के जो उम्मीदवारान हैं, इनके लिए इलेक्शन कवानीन को जानना कितना अहमियत कहाँ रखता है? ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है कि जी जो इलेक्शन एक्ट 2017 है
اور الیکشن کے جو رولز ہیں 2017 کے، اگر جو کینڈیڈیٹ الیکشن کنٹیسٹ کر رہا ہے وہ خود ہی ان سے آگاہ نہ ہو تو وہ الیکشن کے جو قواعد و ضوابط ہیں وہ ان کو کیسے ان پہ پورا اترے گا، ان کی کیسے پابندی کرے گا. اور پھر اسی طرح جو پولنگ ڈے والے دن جو فارمز ہیں جن پر پولنگ ایجنٹس نے پریزائڈنگ آفیسر سے دستخط شدہ رزلٹ لے کے آنا ہوتا ہے، اور باقی جو فارمز پہ دستخط کر کے انہوں نے نتیجہ جو پورا کمپائل کرنا ہوتا ہے، تو جب تک کینڈیڈیٹ کو خود ان قوانین سے آگاہی نہیں ہوگی تو وہ اپنے ایجنٹس کو کیسے ٹرین کر سکے گا. اور ظاہر ہے پھر جو پولنگ ایجنٹس ہیں یہ ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے اس پولنگ سٹیشن پہ کوئی بوگس ووٹ کاسٹ نہ ہونے دیں، کیونکہ ایک جیسے پچھلے دنوں سے ایک سوشل میڈیا پہ یا باقی ایک چل رہا ہے کہ جی جو ووٹر فوت ہو چکے ہیں ان کی لسٹیں بنائی جا رہی ہیں جی. تو اگر پولنگ ایجنٹ وہاں پہ الرٹ ہوگا تو وہ کسی ایسے ووٹ کو کاسٹ نہیں ہونے دے گا. تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ نہ صرف یہ کہ الیکشن کمپین جو ہے اس کو بطریق احسن کرنا ضروری ہے امیدواران کے لیے کہ وہ الیکشن قوانین سے بھی واقف ہوں. اور الیکشن دراصل اس دن شروع ہو جاتا ہے جس دن الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے حلقہ بندی اناؤنس کرتی ہے. تو بہت بہت شکریہ آپ کا. مجھے امید ہے آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آئے گا. کمنٹ سیکشن میں آپ کی جو رائے ہے وہ ہمارے لیے قابل قدر ہوگی. پھر حاضر ہوں گے آئندہ کسی پروگرام میں. بہت شکریہ.